हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी की दुनिया में। तो आइए फिर से हम आज सेकंड वीडियो लेके आ गए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण को देखा था और आज हम देखेंगे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा ये सब पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस जीवों का जो वर्गीकरण है वो किस किस बेसिस पे किया गया है, इनको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी बकबक के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है जर्मिनल लेयर। क्या है? जर्मिनल लेयर। तो दो प्रकार के जर्मिनल लेयर होते हैं, किसी किसी में डिप्लोब्लास्टिक होता है, किसी किसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि किसी किसी में द्विकोरिक। डिप्लोब्लास्टिक को क्या कहते हैं हम? द्विकोरिक। क्या कहते हैं? द्विकोरिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक को कहते हैं हम त्रिकोरिक। ओके, ये क्या है? द्विकोरिक। द्विकोरिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जो है वो त्रिकोरिक है। ठीक है, तो द्विकोरिक सीधे सीधे नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि कोशिकाएं दो भ्रूणात्मक परतों से व्यवस्थित हो। किससे? दो भ्रूणात्मक लेयर हो, है ना। और इसमें एग्जाम्पल भी देख लीजिए, स्पॉन्जेस जो होते हैं, सिलेंट्रेट जो होते हैं, टीनोफोरा होते हैं, इन सब में डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर किस में होती है? पहले इसे मैं रब कर देती हूँ। देखिए इसमें, देखिए इसमें डिप्लोब्लास्टिक में हो गया एंडोडर्म और एक्टोडर्म, लेकिन जो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि भ्रूणात्मक परतें तीन होती हैं, तो उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, है ना, ये लेयर होती हैं। आगे देखिए, इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है। अब देखिए, कभी कभी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है ना, फाइलम का, तो ये भी ध्यान रखिएगा, PPCCPN AAMEHC, है ना। P फॉर प्रोटोजोआ, P फॉर पोरीफेरा, C फॉर नाइडेरिया, C फॉर टीनोफोरा, P फॉर प्लेटीहेल्मिन्थेस, N फॉर निमेथेल्मिन्थेस, A फॉर एनिलिडा, A फॉर आर्थ्रोपोडा, M फॉर मोलस्का, E फॉर इकाइनोडर्मेट्स, H फॉर हेमिकॉर्डेट्स और C फॉर कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के पहले के जितने भी फाइलम हैं ये सारे नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं और कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स ही कहते हैं। अब देखिए, एनिमल क्लासिफिकेशन जो है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है, ठीक है। और मेटाजोआ जो है वो सेलुलर यानी कि कोशिकीय उत्कीय ऑर्गन के बेसिस पे है। तो पैराजोआ टू पोरीफेरा जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ यानी कि कोशिकीय संगठन स्तर का होता है ना। और यू मेटाजोआ, ध्यान रखेंगे, और यू मेटाजोआ जो है वो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन जो है समूह यानी कि ऊतक, तंत्र और तंत्र समूह के बेसिस पे डाला गया। यू मेटाजोआ में दो सिमेट्री है ना। एक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, रेडियाटा और बाइलेटरलिया। तो किसी किसी में रेडियल सिमेट्री होती है और आगे चल के बाइलेटरल, यानी कि जब हम जो है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा को देखेंगे तो इसमें कैसे सिमेट्री रहेगी? रेडियल सिमेट्री रहेगी, है ना। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? जिसको हम आधे में करके एक बराबर पोर्शन दिखे। ये देख पा रहे हैं कि टिश्यू लेवल डिप्लोब्लास्टिक है और इसमें देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में सेम है ना। दूसरा रीज़न है बॉडी कैविटी या सीलोम के स्तर पर वर्गीकृत किया गया, यानी कि जानवरों को वर्गीकृत किया गया शारीरिक गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। जो शारीरिक दीवार यानी कि जो बॉडी वॉल होती है ना, गट वॉल, आंत की दीवार के मध्य उपस्थित है। अब देखिए 3 पार्ट है, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यू सिलोमेट, है ना। ए सिलोमेट यानी कि जिसके में सिलोम है ही नहीं, यानी कि जिसके में बॉडी वॉल है ही नहीं, एब्सेंट है बॉडी कैविटी, यानी कि एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस के पहले तक जो है सिलोम उपस्थित ही नहीं है। आगे देखिए, स्यूडोसिलोमेट यानी कि जो मध्य परत होती है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, पेंसिल सेलेक्ट कर लो, ये देखिए, ये है स्यूडोसिलोमेट, है ना। ये बीच का देख रहे हैं,
ये एक्सो है, ये एंडो है, और ये जो ये है ये सीडोसिलोमेट है, बीच का पोर्शन। और इसके बाद यूसिलोमेट में जब हम आ जाएंगे तो ये ट्रूसिलोम यानी कि बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट रहेगी, यानी एक्टो, मीजो और एंडो। ओके, ध्यान रखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ध्यान रखेंगे। इसे हटा दूं मैं। ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट साइजोसील और इंटेरोसिलोम, है ना, ये भी दो प्रकार हैं। देखिए साइजोसील क्या होता है, सीलोम मध्य परत के टूटकर गुहा बनकर रहती है, ठीक है। जैसे एनेलिडा हो गया, ऑर्थोपोडा मोलस्का, इसमें सीलोम जो होते हैं बॉडी वाल होते हैं, मध्य परत के टूटकर गुहा बन रही है, टूट कर, अभी जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। और एंटेरोसिलोम क्या होती है, ये स्केटर पाउचेज बने होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करके दिखाना चाहूँगी कैसे पाउचेज बने होते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये हो गया एक्टो और ये हो गया एंडो, और ये देखिए ये पाउचेज बन रहेंगे, देख रहे हैं, ये पाउचेज हैं। तो ये क्या है, इंटेरोसिलोम, यानी कि स्कैटर्ड पाउचेज जुड़कर नली नुमा आकृति बना लिए और जब भ्रूणात्मक चरण था। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रीज़न है बॉडी प्लान कैसा है, उस बेसिस पे जो है वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए पहला है सेल एग्रीगेट टाइप, स्पॉन्जेस में सेल एग्रीगेट टाइप होता है ना। दूसरा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ऐसे जीव जिनका पाचन तंत्र इनकम्प्लीट रहता है और एक ही ओपनिंग होती है, यानी कि जो खोल होता है वो मुख और गुदा दोनों का काम करता है। ध्यान रखेंगे, जैसे सीलेंट्रेट हो गए, टीनोफोरा हो गए, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गए, तो इसमें ब्लाइंड सैक जो है बॉडी प्लान होता है ना। तीसरा देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, अब इसमें देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मुख और गुदा दोनों मौजूद होते हैं। तो निमेथेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेट्स तक के फाइलम में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। तो आज की क्लास इतने ही, हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हमारा होना चाहिए। और कल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ हम कल से शुरू कर देंगे। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। और अभी शुरुआत है तो हम थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं, और जैसे जैसे हम रिदम पकड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा ही मेरा फीडबैक रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले जो है वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।